ठीक है, देखो सो जो प्रीवियस क्लास हम लोगों ने किया था वहां पर वी कैलकुलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, जो डिस्क है उसके सेंटर से एक्सेस पास हो रहा था डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर, एंड वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा, वियर्ड सा एक्सप्रेशन आया था, राइट। इसमें हम लोग क्या है, विल जस्ट लुक एट कपल ऑफ अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन क्या देखेंगे? फर्स्ट approximation that we are going to check is what happens if x is very very small compared to r। ठीक है, x अगर बहुत छोटा r से, उसका मीनिंग क्या हो, उसका विजुअल मीनिंग क्या हो? सो लेट मी जस्ट ड्रॉ अ डायग्राम फॉर ऑल ऑफ यू। आप यहाँ पर बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास जो डिस्क है, इस तरह से डिस्क है, साइड व्यू दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास डिस्क है, डॉटेड लाइन का मतलब है, मतलब वो बेसिकली डिस्क का पीछे वाला है ना, स्क्रीन के पीछे का पार्ट, राइट, बिहाइंड द स्क्रीन वाला पार्ट। तो डिस्क के सेंटर के आप काफी क्लोज है। सो इफ अगर आपका रेड रेड पॉइंट से मैं ड्रॉ करूं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ना, जिसपे हम लोग कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जैसे एक पॉइंट पी बोल देना, तो ये एक्स है ना, इसको आप एक्स बोलना चाहते, दिस इज योर एक्स एज वेरी स्मॉल। और आर क्या, ये पूरा का पूरा आपका आर होता है, दिस वैल्यू इज आर। आई नो स्क्रीन में काफी छोटा दिख रहा है, बट अब इससे ज्यादा प्रिसाइज बनाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो आप यहाँ पे फिगर में क्या देख रहे हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि डिस्क के बहुत क्लोज है पॉइंट, बहुत क्लोज, मतलब इनफैक्ट वेरी वेरी लेस का मतलब होता है वेरी क्लोज। वेरी क्लोज का मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रेडियस ऑफ डिस्क इज 1 मीटर, तो एक्स का वैल्यू 1 मिलीमीटर होना चाहिए। सो मैं एग्जाम्पल लिख दूंगा, ठीक है। वन एक्स का वैल्यू अगर आपके पास 1 मिलीमीटर है, ओके, एक्स लेस से 1 मिलीमीटर है और आर का वैल्यू 1 मीटर है, इट्स लाइक 1000 टाइम्स लेस, है ना। कैपिटल आर क्या आपका 1000 टाइम्स बड़ा है कंपेयर टू एक्स, राइट। सो इतना बड़ा डिफरेंस होना चाहिए। इनफैक्ट जितना बड़ा डिफरेंस होगा, मतलब आप जिस डिस्क के सरफेस के जितना क्लोज रहोगे, उतना 100% एक्यूरेट रिजल्ट की तरफ आप जा रहे हैं। ठीक है, सो इफ दैट इज द केस, देन जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्सप्रेशन में वी कैन राइट सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, द फर्स्ट थिंग वी कैन डू इज, बिकॉज एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू आर, तो फिर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को, है ना, देन वी कैन से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को लिखने का कोई मतलब नहीं, मतलब व्हाट्स द पॉइंट ऑफ राइटिंग एक्स स्क्वायर साइड में, मतलब आर स्क्वायर विल बी वेरी ह्यूज वैल्यू, उसमें आप फिर एक्स स्क्वायर जोड़े विच इज एनीवे स्मॉल वैल्यू, तो फिर जोड़ के ही कोई पॉइंट नहीं, वी डोंट हैव टू इवन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ समेशन, आप लिखो ही मत। ठीक है, सो व्हाट विल डू, विल सिंपली राइट आर स्क्वायर, दैट्स इट। तो देखो आपके पास क्या बच गया, 1 माइनस एक्स ओवर रूट आर स्क्वायर आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर आएगा, तो बेसिकली वो आर हो जाएगा। बट अगेन लाइक आई सेड अर्लियर, एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू आर, देन you can also say x over का r का वैल्यू इज ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो, राइट, मतलब ऑलमोस्ट जीरो है, मतलब नेग्लिजिबल है बेसिकली। ठीक है, तो इन दैट सिनेरियो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ डिस्क विल बिकम सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये जो रिजल्ट है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं यहाँ पर, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये रिजल्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। और जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेकंड पार्ट में हम लोग जाएंगे, 3 स्टार यूज कर रहा हूँ, बहुत कम चीजों में 3 स्टार लगाता हूँ, तो जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेकंड पार्ट में जाएंगे, देयर वी विल सी यूजिंग गॉस लॉ विल डिराइव दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, और आप एक चीज समझने की कोशिश करना, मतलब आई नो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है फील करना, सो लाइक इट्स काइंड ऑफ वियर्ड ऑल्सो। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कर रहा हूँ कि आप ऐसे इमेजिन करो ना कि आपके सामने में एक काफी बड़ा वॉल है ना, काफी हाइट का वॉल है, काफी लंबा है, चौड़ा है, मतलब बहुत बड़ा वॉल है, और आप एकदम उस वॉल की एकदम सरफेस से चिपक के ऐसे देख रहे हो लेफ्ट राइट, तो आपको वो वॉल क्या ना, मतलब चारों तरफ से ऑलमोस्ट सेम दिखाई देगा, राइट। मतलब अगर मान लो एक सर्कल से एक बहुत बड़ा डिस्क लिया है मैंने, और डिस्क के मैं सरफेस के बहुत क्लोज देख रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या है कि मैं जब ऐसे देखूंगा ना, तो मुझे डिस्क चारों तरफ से एक ही जैसा दिखाई देगा। ठीक है, इनफैक्ट अगर मैं एक स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है, और स्क्वायर के मैं सरफेस के बहुत क्लोज हूँ, तो इट डजंट मैटर फॉर मी। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे सी है, सी अगर किसी ने यू गाइस आर एनीवेज फ्रॉम मुंबई, राइट, यू मस्ट हैव वेंट टू जुहू बीच या किसी बीच पे गए होंगे, तो उस बीच पे देखने के बाद जो है ना, मतलब हो सकता है, देखो हर एक व्हाट आई कॉल, हर एक सी का जो है स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, राइट, क्योंकि आप उसका डायग्राम देखोगे या फिर मैप देखोगे, तो मैप में कुछ ना वियर्ड वियर्ड शेप में होते हैं। ठीक है, बट
जब आप बहुत क्लोज हो सी के, तो आपको सी मतलब बस ऐसे दिखाई देता है कि मतलब आगे जा रहा है तो जा रहा है, लाइक वी डोंट नो कहां तक एंड हो रहा है, लेफ्ट में कहां तक एंड हो रहा है, राइट में कहां तक एंड हो रहा है, उसका कुछ अता पता नहीं। आपके लिए काइंड ऑफ वो इनफाइनाइट हो गया है ना, आपके लिए सामने भी इनफाइनाइट हो गया, राइट साइड में भी इनफाइनाइट हो गया। अगर आप सी के मिडिल में, आई एम नॉट श्योर इफ एनी ऑफ यू हैव फेल्ट इट येट, बट सी के अगर आप मिडिल में हो तो फिर आपको चारों तरफ सी ही दिखाई देगा ना, मतलब कुछ और दिखाई नहीं देगा। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लाइक आप डिस्क के अगर बहुत क्लोज है ना, तो आपको बस ऐसे दिखाई देगा कि मेरे सामने एक बहुत बड़ा स्क्रीन है, और वो काफी बड़ा स्क्रीन, लाइक ऊपर में जा रहा है स्क्रीन, कहां तक जा रहा है वी डोंट नो, उसका कुछ लिमिट नहीं मुझे दिख रहा है, ठीक है। दैट वोंट बी विजिबल अगर आप बहुत क्लोज है सरफेस के। तो नॉट जस्ट इन केस ऑफ डिस्क, जरूरी नहीं डिस्क ही हो, अब आप स्क्वायर शेप लेंगे और स्क्वायर शेप में अगर चार्ज आपने लगा के रखा और स्क्वायर शेप के बहुत क्लोज आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देख रहे हैं, उसमें भी आंसर आता है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। आप ट्रायंगल बना लो, बट ट्रायंगल के आप बहुत क्लोज चले जाओ, ट्रायंगल ऐसे सरफेस है उसके बहुत क्लोज जाके आप देख रहे हो ना, 1 मिलीमीटर डिस्टेंस पे जाके देख रहे हो, तो उस 1 मिलीमीटर डिस्टेंस पे जो पॉइंट है ना, उसके लिए दैट ट्रायंगल इज लाइक इनफाइनाइट लंबाई चौड़ाई का एक पूरा स्क्रीन है उसके, ठीक है। एंड इन दैट केस रिजल्ट विल बी अगेन सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। सो एंड दिस पार्ट विल अंडरस्टैंड जब एक बार हम लोग गॉस लॉ में जाएंगे। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट मेटल के केस में भी सिमिलर फॉर्म में फॉर्मूला आएगा। सो ये ऑब्जर्वेशन दैट इफ यू आर क्लोज टू सरफेस, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इज काइंड ऑफ कांस्टेंट है ना, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, सिग्मा इज कांस्टेंट वैल्यू राइट, आपका जो भी डिस्क है उसमें जो चार्ज है वो कांस्टेंट है, तो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, 2 तो बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट है नंबर एक्चुअली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट है, मतलब अगर आप डिस्क के क्लोज है, 1 मिलीमीटर क्लोज है, और कोई बोले कि सर मैं 0.1 मिलीमीटर क्लोज हो जाता है, इट डजंट मैटर सर, इट्स द सेम वैल्यू, विल गेट द सेम वैल्यू। तो वंस यू आर क्लोज टू डिस्क, डिस्क के आप क्लोज हो गए, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट आएगा, और उसके बाद आप थोड़ा और क्लोज हो जाओ ना, नोबडी केयर्स, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू विल रिमेन सेम, आप थोड़ा और क्लोज हो जाओ, यू विल स्टिल गेट द सेम वैल्यू, ठीक है। तो वंस यू आर क्लोज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज काइंड ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको ये माइंड में रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो हमारा वो काइंड ऑफ ऑब्वियसली अप्रॉक्सीमेशन है ना, मतलब इसमें मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा, ये अप्रॉक्सीमेशन लिया हम लोगों ने, बढ़िया अप्रॉक्सीमेशन लेके द रिजल्ट कम्स आउट टू बी कांस्टेंट वैल्यू। सो इट मींस जब आप सरफेस के, चार्ज सरफेस के बहुत क्लोज है, फ्लैट चार्ज सरफेस के अगर आप बहुत क्लोज है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपका कांस्टेंट आता है, और काफी सिंपल एक्सप्रेशन है ये, मतलब ये याद रख सकते हैं ना, ये बहुत इजीली याद हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दिस इज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, लेट्स जंप टू सेकंड ऑब्जर्वेशन। दिस वाज ऑब्जर्वेशन ए, ठीक है। अब हम लोग ऑब्जर्वेशन बी की तरफ चलते हैं। ऑब्जर्वेशन बी में फिर अज्यूमिंग कि जो एक्स का वैल्यू है ना वो काफी बड़ा है, उल्टा जस्ट अपोजिट ले लिया। नो, क्या मीनिंग है, मतलब अगर ऐसे डायग्राम वाइज देखे तो क्या मीनिंग है कि एक्स का वैल्यू बहुत बड़ा है आर से, तो एक्स का वैल्यू बहुत बड़ा है आर से, इसका मतलब ये कि डिस्क आपका ऐसा छोटा सा है, और जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहां पे आप कैलकुलेशन देखना चाह रहे हैं वो काफी दूर है ना, दिस इज योर एक्स, ये आपका यहाँ से डिस्क बहुत छोटा सा बनाया मैंने, आई होप इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, ये हो गया आपका एक्स, दिस इज एक्स, ठीक है। और ऑब्वियसली अब मैं आर इसमें ड्रॉ नहीं कर सकता, जगह बिल्कुल नहीं बची, बट रेडियस ऑफ डिस्क इज आर। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि डिस्क से आप बहुत दूर है, और व्हेन आई राइट एक्स मच मच ग्रेटर देन आर, इट सिंपली मींस कि बहुत बड़ा है, जस्ट उल्टा सोच लो आप कि रेडियस ऑफ डिस्क इज 1 मिलीमीटर, एकदम छोटा सा डिस्क है, टाइनी डिस्क यू हैव, वेरी स्मॉल डिस्क, एंड आप उससे 1 मीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो, साउंड्स इनसेन या, बट दैट इज व्हाट प्रिसाइजली वी आर ट्राइंग टू अचीव हियर, है ना। तो जस्ट 1 मिनट, या सो बेसिकली ये सिचुएशन, और इस सिचुएशन में हमें देखना है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर है वो कैसा होगा, ठीक है। हालांकि कुछ बच्चों ने हो सकता है पहले भी गेस कर लिया हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, बट स्टिल मैथमेटिकली देखते हैं कि हम लोग उस रिजल्ट के आसपास पहुंच पाते कि नहीं। तो क्या एक्सप्रेशन है देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन में जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है ना, जो न्यूमेरेटर में एक्स है हमारे पास, मैं उसको डिनोमिनेटर में डाल दूंगा, ठीक है।
देन यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्मेट। आप इसको ऐसे लिख पाओ, ध्यान से देखना, आर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, आप ऐसे लिख सकते हो। तो ऐसे, या फिर ऐसे बोल दो आप कि आपने न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर, राइट साइड का जो न्यूमैरेटर है डिनोमिनेटर है, उसमें दोनों से आपने एक्स से डिवाइड कर दिया। सो इफ यू डिवाइड बाय एक्स, न्यूमैरेटर में 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में ये पैटर्न आपको मिलेगा। थोड़ा सा अलजेब्रा यूज करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है, स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ होता है, राइट? तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, 1 ओवर एक्स स्क्वायर है ना, इसका मतलब, थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ मैं इसको, बस 1 आगे ले लेते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। और स्क्वायर रूट नीचे था, विच मीन्स पावर हाफ, राइट? एक्सपोनेंट का वैल्यू हाफ होगा, बट 1 ओवर स्क्वायर रूट है ना, तो एक्सपोनेंट का वैल्यू हमारे पास माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है? अब अगर किसी को याद आ रहा हो, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन है ना, काफी बच्चों ने पढ़ा होगा बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। नहीं पढ़ा है तो डजंट मैटर, बिकॉज लाइक आई सेड अर्लियर, जो भी मैथ्स हम लोग एक्चुअली यूज करेंगे वो मैं यहाँ पे बता दिया करूंगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। सो क्या मैथ्स यूज करें वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, अगर आपके पास ये फॉर्म है 1 प्लस ए रेज टू द पावर एन, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली आप इसको 1 प्लस ए लिख सकते हैं, गिवन वैल्यू ऑफ ए इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है? इफ दैट इज द केस, एंड लेट्स फर्स्ट चेक, ये केस एक्चुअली हमारे साथ, हाँ यार, ट्रू ट्रू, लेट मी राइट दैट विथ ग्रीन कलर, है ना, यहाँ पर एन ए होता है ना, प्रोसेस स्पेस बना देता हूँ, 1 प्लस ए नहीं, एन ए होता है, ठीक है? 1 प्लस एन ए आप लिख सकते हैं, एन इज बेसिकली आपका एक्सपोनेंट वैल्यू जो भी ब्रैकेट के ऊपर, पैरेंथेसिस के ऊपर, ओके? फर्स्ट चेक कि ये एक्चुअली हम अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, वी कैन अप्लाई। क्यों? बिकॉज 1 प्लस ये वाला ब्रैकेट के अंदर आप देखो, आर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर जो है ना, इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू एक्स, वेरी स्मॉल मीन्स कंपेयर टू 1, ठीक है, और इन रिलेशन टू 1, ठीक है, कंपेयर टू 1, ठीक है? देखो स्पेस कम बचा है तो थोड़ा शॉर्ट मारते हैं यहाँ पे। तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बहुत छोटा है, क्योंकि वो केस ही आपने वो लिया था, केस लिया आपने जिसमें एक्स आपका बहुत बड़ा है कंपेयर टू आर। इफ दैट इज द केस, तो डेफिनेटली आर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर 1 से काफी छोटा होगा, तो मतलब मैं यूज कर सकता हूँ, आई कैन राइट, आई कैन यूज दिस एक्सप्रेशन, है ना, मैं ये शॉर्टकट ले सकते हैं हम लोग, ठीक है? तो ये शॉर्टकट ले लेते हैं। तो आप लिखोगे 1 माइनस, ठीक है, 1 प्लस एन एक्स, एन टाइम्स ए, एन इज बेसिकली एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के हमारे पास माइनस हाफ है, वो यूज कर लिया मैंने, मल्टीप्लाइड बाय ए इज बेसिकली दिस टर्म आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है? अब इसमें ध्यान से देखो, ब्रैकेट ओपन करोगे ना, तो आपका ये टर्म, सॉरी एक यहाँ पर भी ब्रैकेट आएगा छोटा सा, है ना, यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो आपके पास जो एक्सप्रेशन यहाँ से बच रहा है, इट विल बी सिग्मा पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है? ध्यान से देखो, और अगर आप सिग्मा की जगह चार्ज में कन्वर्ट करते हैं, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, मैं चार्ज में क्यों कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, बिकॉज आई वांट टू शो यू किड्स दैट दिस रिलेशन इज एग्जैक्टली सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, जो बहुत पहले पढ़ा था हम लोगों ने, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम डिस्टेंस x, बहुत सिंपल एक्सप्रेशन होता है k q बाय आर स्क्वायर, और यू कैन राइट q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, राइट? आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं कैसे, बिकॉज मे बी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऊपर में लिख देता हूँ, ठीक है? सिग्मा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, चार्ज, या मतलब जैसे हम लोगों ने सिग्मा डिफाइन किया था, सिग्मा हुआ चार्ज डिवाइड बाय एरिया, राइट? तो आप उल्टा लिख सकते हो, आप ऐसा लिख सकते हो कि जो चार्ज का वैल्यू होगा इट विल बी सिग्मा टाइम्स पाई, रेडियस हमारे केस में आर स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हैं, राइट? तो इफ दैट इज द केस, न्यूमैरेटर का जो टर्म है सिग्मा पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपका चार्ज ऑफ डिस्क डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है? अगर ऐसा एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है तो इट काइंड ऑफ मेक सेंस, है ना? क्यों? बिकॉज
कोई इंसान अगर बहुत डिस्टेंस पे है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो एक बड़े डिस्टेंस पे आपको वो पॉइंट चार्ज जैसे दिखेगा, राइट? एक डिस्क, जिसे सन ही देख लो ना, मतलब जैसे सन क्या है, मतलब काइंड ऑफ स्फीयर है, काफी बड़ा स्फीयर है, राइट? बट अगर कोई अर्थ से देख रहा है, अर्थ इज एट ह्यूज डिस्टेंस, राइट? तो अर्थ पे, अर्थ से सन देखने पे क्या दिखता है, मतलब ऑलमोस्ट इज काइंड ऑफ अ स्मॉल पॉइंट, है ना? नॉट एग्जैक्टली पॉइंट, बट स्टिल इट्स अ वेरी स्मॉल पॉइंट काइंड ऑफ डिजाइन, राइट? ऑलमोस्ट पॉइंट। अब एग्जैक्ट पॉइंट तो कहीं मिलता ही नहीं, तो आइडियल होता ही नहीं। सो ये, यस, दिस सेकेंड अप्रोक्सीमेशन और केस का रिजल्ट मेक्स सेंस, है ना? तो रिजल्ट क्या है कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे वो डिस्क जो है ना, आपको एक पॉइंट चार्ज जैसा दिखेगा। एंड पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी सिंपल, के क्यू ओवर आर स्क्वायर, या फिर डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। बस के की जगह 1/4 आप यूज करोगे, तो ये हो जाएगा क्यू ओवर 4πε0 एक्स स्क्वायर, ठीक है? सो आई होप ऑल ऑफ यू गॉट माय पॉइंट ना। मैं तो ये फॉर्मूला रटना नहीं है, रटना क्या मतलब, वो फॉर्मूला तुम्हें पहले से पता है, राइट? तो फर्स्ट फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, बट सेकंड ऑब्जर्वेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसको नोट कर लो एक बार फटाफट, फिर देखते हैं हम लोग आपको आगे क्या कवर करना है। आराम से नोट कर लो। भाविक, सेकंड केस में आप किसकी बात कर रहे हैं? सेकंड केस की बात कर रहे हैं? हाँ सर। सेकंड केस में आप ये कहना चाह रहे हैं कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम लोगों ने एक्स स्क्वायर की यूज कर लिया, राइट? यस सर। अगर आप आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर यूज करते हैं, तो आपके पास अप्रोक्सीमेशन में क्या बच जाएगा? वैल्यू जीरो हो जाएगा, ओवरऑल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, राइट? सो दैट इज नॉट ए करेक्ट अप्रोक्सीमेशन। आप जब लिमिट पढ़ेंगे ना मैथमेटिक्स में, तो आप फॉर्म होता है, मतलब अलग अलग फॉर्म होते हैं फंक्शन, ठीक है? जैसे ये फंक्शन जो है ना, आप कुछ मत करो, कुछ सॉल्व मत करो इसमें, आप ये फंक्शन को जो राइट साइड, राइट वाला पोर्शन है, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे, और एक्स की जगह आप सिंपली इन्फिनिटी, आर का कुछ वैल्यू होगा, राइट? तो आप एक्स की जगह डायरेक्ट इन्फिनिटी रख दो, तो राइट साइड में क्या मिलेगा आपको? सबसे टॉप वाला एक्सप्रेशन देख लो, वहां पे क्या मिलेगा? इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी मिलेगा, ठीक है? तो ये एक लिमिट का फॉर्म है, आई गेस आप लोगों ने पढ़ा होगा लिमिट। तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म में क्या है, आपको डील करने के लिए आपको डिवाइड करना होता है। याद आ रहा है? लिमिट पढ़ रखा है हम लोगों ने, राइट? स्टैंडर्ड 11th में था, नो? नो सर। लिमिट नहीं पढ़ा है तो फिर वो ट्वेल्थ में पढ़ोगे। तो ऑब्वियसली विदाउट लिमिट यू कैन नॉट स्टार्ट विथ डिफरेंशिएशन, तो आप वहां पर पढ़ेंगे। तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म फंक्शन आ गया, मतलब अनडिफाइंड फॉर्म हो गया, आपको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस ये होता है कि दो दो जगह अनसर्टेनिटी नहीं रखकर आप बेसिकली डिवाइड करके एक सिंगल एक्सप्रेशन में उसको कन्वर्ट करते हैं, एंड देन फिर आप अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, ठीक है? देखो, अगर आपने एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को
एक्स स्क्वायर लिख दिया तो उसमें कुछ रॉन्ग नहीं है, यू कैन ऑलवेज डू दैट। लेकिन उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, जीरो आया, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट रॉन्ग, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, हमें जीरो नहीं चाहिए था, वी वांटेड टू सी कि वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा। अभी जो हमारा ये एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये एक्सप्रेशन x इक्वल्स टू इन्फिनिटी रखने पे क्या देगा, या फिर x का वैल्यू बहुत बड़ा रखने पे क्या देगा, x डिनोमीटर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जीरो ही मिलेगा, नो डाउट, आंसर जीरो ही है, ट्रू। बट उस आंसर में क्या आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिला, ठीक है, वी वांटेड टू सी कि कैसे वेरी कर रहा है, बट वो वेरिएशन नहीं मिलेगा अगर आपने सही तरीके से अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन इज अप्रोक्सीमेशन, राइट। एग्जैक्ट वैल्यू आप कभी भी निकाल सकते हैं, आप आर का वैल्यू उसमें रख दो, एक्स का वैल्यू डाल दो, एंड देन आप कैलकुलेटर यूज कर लो, आपका एग्जैक्ट 100% प्रिसाइज रिजल्ट आएगा, ठीक है, एंड दैट रिजल्ट विल बी वेरी स्मॉल, अग्रीड, वेरी स्मॉल, बट 100% करेक्ट, ठीक है। और जैसे जैसे आप एक्स बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होता जाएगा, राइट। सो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह अगर आपने एक्स स्क्वायर रख दिया, इज फाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, दैट इज करेक्ट, बट उसमें आपको वेरिएशन नहीं मिला, यू कुडंट फिगर आउट कि हमारे एक्स के चेंज करने से वो कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। तो उसका मेथड होता है, आप लिमिट में धीरे धीरे पढ़ोगे, लिमिट फंक्शंस आपका आएगा आगे, वहीं से स्टार्ट होता है एक्चुअली कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन का, ठीक है। सो आई गेस सारे बच्चों ने नोट कर लिया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फॉर द पॉइंट ऑफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फिजिक्स, आपको क्या ये ध्यान देना है कि कब कहाँ पे कैसे हम अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, क्योंकि 3-4 टाइप्स ऑफ ही अप्रोच आपको देखने को मिलेगा, बहुत लिमिटेड अप्रोच है और बहुत लिमिटेड यूजेज है, बट वही लिमिटेड जो अप्रोच है वो बार बार बहुत तरह के प्रॉब्लम्स में आप यूज करते हो। इट्स नॉट लाइक मैं 15 टाइप्स ऑफ अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज कर रहे होंगे, नहीं, ये जो 4-5 हम लोग मुश्किल से पढ़ेंगे वही बार बार हर जगह क्वेश्चन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में यूज। ओके, सो आई गेस ये सारे बच्चों ने नोट कर लिया, ठीक है, इट्स गुड। किसी कोई डाउट है तो लेट मी नो।